क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा प्रैक्टिकल सा एग्जाम्पल है। हमारे यहाँ बहुत सारी टेस्ट लैब्स हैं, हर एक के टेस्ट कराने से, है ना, जहां हम जाके टेस्ट कराएं वो टेस्ट की रिपोर्ट हमें ठीक देगा या नहीं देगा, हर एक की अपनी प्रोबेबिलिटी होती है। टेस्ट की रिपोर्ट गलत भी आ जाती है। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और अभी मैं जाके टेस्ट कराऊं, है ना, और उसमें प्रॉब्लम आ जाए तो हर कोई मुझे कहेगा कि दूसरी जगह भी टेस्ट करा के देख ले यार कि उसकी गलत तो नहीं है। मानते हो ना? तो कुछ चांसेस होते हैं कि रिपोर्ट गलत हो जाए, यहां पर भी ऐसा ही है। अब एक डिजीज है, मान लो कोविड ले लेते हैं, है ना। हमारे इस हरिनगर में 1 आउट ऑफ 1000 लोगों को कोविड है, हुआ था या है। 1 आउट ऑफ 1000 को कोविड इस टाइम भी है, तो बाकी 999 आउट ऑफ 1000 को कोविड नहीं है। हम में से कोई भी जाके टेस्ट करा के आता है और उसका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको सच में कोविड है? क्वेश्चन ये कह रहा है। तो इवन होगा कि उसको डिजीज है, E2 होगा कि उसको डिजीज नहीं है, और ए होगा कि टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। उसको है या नहीं है, उसकी टेस्ट की रिपोर्ट में आया कि उसको है। अब A/E1 का क्या मतलब है कि टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव और उसको वो प्रॉब्लम है, इसका मतलब करेक्ट रिपोर्ट है, करेक्टली डायग्नोज्ड है। A/E2 का क्या मतलब होगा कि फॉल्स रिपोर्ट है या इनकरेक्टली, ये मतलब है। अब E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 आउट ऑफ 1000। E2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 999 आउट ऑफ 1000। A/E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? वो वहां लिखा है कि 99% उसका टेस्ट ठीक रिजल्ट देता है। जिस लैब से मैं टेस्ट करा रहा हूं उस लैब पे 99% रिजल्ट ठीक आता है, और रिजल्ट खराब आने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है? 0.005। यही दी हुई है। कितनी दी हुई है? 0.5 लिखा है। 0.5 के आगे परसेंट लिखा है। 0.5% का मतलब 5/1000 हो गया। तो इसके जो बाकी बचे हुए केसेस हैं वो ऐसे हैं कि रिपोर्ट वाले खुद ही उन्होंने फोन कर दिया कि आपका टेस्ट खराब हो गया है, दोबारा का जो करा ले। बात समझिए, इनका सम 1 नहीं होगा, इनका सम 1 होगा। अब हमें क्या निकालना है? E1/A, कि उसको डिजीज है जब उसका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया है। क्लियर?